अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस एंड इट्स टाइप्स। आज हमने देखना है इनपुट डिवाइसेस कौन क्या होती हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए या डेटा देने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब वो कंप्यूटर को दें, ह्यूमन कंप्यूटर्स को डेटा दें, इनपुट दें, या कोई और सिस्टम जो है वो जो है कंप्यूटर को इनपुट दे, वो सब इनपुट डिवाइसेस ही कहलाएंगी। हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं लिस्ट में, ये आप देख सकते हैं। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन्स, स्कैनर्स, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR, बारकोड रीडर, वेबकैम। आइए इनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि ये डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड। ये मोस्ट कॉमन एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे हर कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़ होती हैं, लैपटॉप के साथ भी होती हैं। तो इन कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू हम जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा एंटर करते हैं बाय प्रेसिंग कीज़ को प्रेस करते हुए। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 104 कीज़ होती हैं, मतलब उसके बटन्स जो हैं उसमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, एरोज़ बटन्स आ जाते हैं और फंक्शन कीज़ आ जाती हैं। जो कीबोर्ड का जो स्टाइल है, लेआउट है, वो मोस्टली क्यूबर्टी होता है। सेल फोन्स में भी इनबिल्ट होते हैं ट्रांसपेरेंट, जो उस वक्त जब आप मोबाइल में कोई चीज़ टाइप करना चाहें तो उस वक्त वो कीबोर्ड पेयर हो जाते हैं पॉपअप की तरह। सेकंड डिवाइस है माउस। माउस भी मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम जो सिस्टम के अंदर है मूवमेंट या कर्सर को एक दूसरी तरफ मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी आइकन को क्लिक करना हो, ओपन करना हो, तो हम माउस को यूज़ करते हैं। माउस के ऊपर दो बटन लगे होते हैं, राइट और लेफ्ट बटन। राइट बटन जो होता है वो उसके मेन्यू में जाने के लिए, ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि लेफ्ट बटन है वो किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और दरमियान में अक्सर माउस के एक व्हील लगा होता है। व्हील में पेजेस को अप एंड डाउन करने के लिए, या वेब पेजेस हैं या डॉक्यूमेंट्स को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जॉयस्टिक्स। जॉयस्टिक्स मोस्टली, जिस तरह से इमेज से भी आपको लग रहा है कि ये गेम्स खेलने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जॉयस्टिक्स जो होते हैं मोस्टली गेम्स खेलने के लिए यूज़ की जाती हैं, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है उनको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिनके ऊपर हैंडल लगा होता है, हैंडल्स को मूव किया जाता है, या बॉल्स होते हैं स्फेरिकल बॉल्स, वो अप एंड डाउन मूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बटन्स होते हैं, बटन्स भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लाइट पेन। लाइट पेन एक बिल्कुल पेंसिल की तरह का एक पेन होता है जो जिसको हम लाइट पेन कहते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह इनपुट डिवाइस है। ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है कि जो हम किसी भी टैब के ऊपर या टच स्क्रीन के ऊपर हम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। मतलब हम उस स्क्रीन के ऊपर पेन से कुछ लिखेंगे तो वो सॉफ्ट फॉर्म में अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। इसके अंदर एक फोटो सेल होता है और ऑप्टिकल सिस्टम डिज़ाइन किया होता है एक छोटी सी ट्यूब के अंदर। जब भी हम उस टिप को, पेन की टिप को मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट जो होता है पेन के अंदर, वो स्क्रीन एरिया को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक वो सिग्नल भेजता है CPU को, और स्क्रीन के ऊपर इस तरह से टाइप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिक टैबलेट। ये टैबलेट बिल्कुल एक नॉर्मल टैबलेट की तरह होता है, लेकिन इसके साथ एक पेन या स्टाइलस कह सकते हैं उसको, वो साथ गिवन होता है। उसी पेन की मदद से हम टैबलेट्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं। जो चीज़ ड्रॉ की जाती है, लिखी जाती है, वो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है उसके सरफेस के अंदर ही, और वो स्टोर हो जाती है। हम सिग्नेचर्स वगैरह हैं या कोई भी डिज़ाइन या ड्रॉ करें इसके ऊपर, वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो कि आजकल वाइडली यूज़ हो रही होती है, आपके सेल फोन्स टच स्क्रीन में, आपके लैपटॉप की स्क्रीन्स टच की हैं। मतलब हाथ से आप उसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस ओपन करते हैं। ये बहुत सारी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। पाम टॉप्स हैं और टैबलेट्स हैं और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स हैं। ये सारी आपकी टच स्क्रीन्स में आ जाती हैं। हम फिंगर्स की मदद से, या पेन होता है, स्टाइलस है, उनकी मदद से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र को कोई चीज़ सेलेक्ट करने में, स्वाइप, ड्रैग, ड्रॉप, टैप करने के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक कॉमन डिवाइस, इनपुट डिवाइस है जिसके जिसके हम थ्रू हम बोलते हैं और वो चीज़ हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है वॉइस के शुरू में। एक साउंड वेव जनरेट होती है जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल डेटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। हम उस वॉइस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं हम किसी वक्त भी कभी भी सुन सकते हैं। माइक्रोफोन जो है वो साउंड्स को प्रेजेंटेशन में, गेम्स में, चैटिंग एप्स, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्कैनर। स्कैनर जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी इस डिवाइस के अंदर हम पेज रखेंगे इसके और ये स्कैन का ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो वो जो हार्ड फॉर्म वाला पेज है वो स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। उस फाइल को डिजिटल फाइल बना देगा। नॉर्मली पीडीएफ की फाइल होती है, पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू स्कैनर जो है वो इमेज को कन्वर्ट करके डिजिटल फाइल में सेव करता है। ओसीआर को हम आगे भी देखते हैं। ये भी एक डिवाइस है कि क्या करती है, स्कैनर के अंदर लगी हुई हुई डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है कैरेक्टर को। और डिजिटल इमेज जो है वो हम बाद में उसको एडिट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या ईमेल करने के लिए, शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स जो डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको स्कैन करने के लिए, चेक करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ये जो करेक्टर उसके ऊपर प्रिंट होते हैं जिस तरह से आपको ये स्क्रीन में नज़र आ रहा है, तो ये एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक के करेक्टर होते हैं। मोस्टली आपने देखे होंगे चेक्स के ऊपर ये प्रिंट किए होते हैं। तो उन चेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो MICR यूज़ करते हैं। ये मोस्टली बैंक्स में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा अगर चेक हों, लार्ज क्वांटिटी में हों, तो उनको बड़ी एक्यूरेसी के साथ बहुत कम टाइम में ये रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये MICR। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसकी मैं बात पहले कर रहा था, OCR। OCR ये डिवाइस है, ये भी जो रिटन टेक्स्ट हैं या हाथ के लिखे हुए या कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है उन डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये किस्म का हम इसको कह सकते हैं कि डिजिटाइज टेक्स्ट होते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसको सॉफ्ट फॉर्म में पीडीएफ की सूरत में सिस्टम के अंदर स्टोर भी किया जाता है। OCR जो है वो स्कैनर की मदद से जो है, क्योंकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, उसकी मदद से ये सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है और उसको दो कलर्स में सेव करता है। मींस ये डॉक्यूमेंट अगर कोई स्कैन किया जा रहा है तो बैकग्राउंड जो है उसको वाइट कलर को आइडेंटिफाई करेगा और जो ब्लैक कलर है वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो उसको चेक करते हुए ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ में सिस्टम के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर आपने नॉर्मली मार्केट्स में देखा होगा। एक एक ऑटोमेटिक इनपुट डिवाइस होती है जो जो कोड्स वगैरह लिखे होते हैं, अक्सर आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कोड देखा होगा जिस तरह से आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ये कोड प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है। इस कोड के अंदर इनकी प्राइस स्टोर होती है, गिवन होती है। जो ही इस प्रोडक्ट के ये कोड को स्कैन किया जाता है इस इनपुट बारकोड रीडर से, तो वो सिस्टम में इस बारकोड के अगेंस्ट जो डेटाबेस में रेट इसका जो प्राइस स्टोर की होती है वो प्राइस डिस्प्ले कर देता है। ठीक है ना, ये भी एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड लाइट को एनालॉग सिग्नल में से लेकर डिजिटल में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर इसके बैक एंड में जो डेटाबेस में इसका रेट स्टोर हुआ है उसको डिस्प्ले कर दे और आपकी जो इनवाइस होती है या बिल होता है, बिल के ऊपर डिस्प्ले हो जाती हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास वेबकैम। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो हमें स्टिल पिक्चर्स लेने के लिए और मूविंग जो वीडियोस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो बनाने के लिए, कैप्चर करने के लिए, शेयर करने के लिए हम वेबकैम को यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इसको वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं और इंटरनेट हम इसको यूज़ करते हैं। अक्सर जो है वेब कैम होता है वो एक्सटर्नली सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, यूएसबी डिवाइस के साथ। अदरवाइज मोस्टली जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर बिल्ड इन ये वेब कैम्स होते हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर बिल्ड इन होते हैं। हम ये डिफरेंट वीडियोस के लिए यूज़ करते हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, किसी के साथ वीडियो कॉल करने के लिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।